बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब आप यूरोप की तारीख़ का मुताला करते हैं तो उनके मुअर्रिख़ीन यूरोपियन तारीख़ के 3-4 वाक़यात, 3-4 कारहाय नुमाया इक़दामात और वाक़यात का ज़िक्र करते वक्त और उन्हें ज़ब्ते तहरीर में लाते वक्त फ़ख्र का इजहार करते हैं और एक तफ़ाखुर सा महसूस करते हैं। चुनाचे यूरोप की तारीख़ में उनके मुअर्रिख़ीन के बकौल 3 कारनामे ऐसे हैं जिन्होंने यूरोप के आने वाली नस्लों पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब किए हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस की इजाद, एक चर्च के तसल्लुत का खात्मा और तीसरा जो वाक़या वो बयान करते हैं वो है इनक़िलाब फ़्रांस। लेकिन नाज़रीन, एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना। हमारे पास भी हमारे सियासी तारीख़ में भी एक ऐसा बयान मौजूद है, एक ऐसा फ़िक्रा मौजूद है, एक ऐसा जुमला मौजूद है जिसे हमारे मुअर्रिख़ीन भी ज़ब्ते तहरीर में लाएंगे और तारीख़ की किताबों में बतौर हवाला, बतौर रेफरेंस उस एक बयान को पेश किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज साहिबा के मशहूर व मारूफ बयान का कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। नहीं मालूम ये लोग कहां से ढूंढ ढूंढ के जायदादें निकाल के हमारे खाते में डाल देते हैं। चुनाचे मरियम नवाज की ज़बान से अदा किया गया ये जुमला और ये बयान आज तक शरीफ ख़ानदान और मरियम नवाज साहिबा का मुसलसल ताक़ुब कर रहा है और रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारे सामने जो शवाहिद आते हैं, सबूत पेश होते हैं और उनके करप्शन की दास्तानें जो मंजरे आम पे आती हैं, उनसे उन तमाम शवाहिद, वाक़यात और सबूतों से मरियम नवाज साहबा के दिए गए इस बयान की मुकम्मल तौर पर यकसर जो है नफ़ी होती है। गो के जो अहले इल्म है, जिनका एक वसी मुशाहिदा व तजर्बा है और जो सियासी उलूम पे दस्तरस रखते हैं, वो उस वक्त भी 100% कन्विंस थे कि मरियम नवाज साहबा का दिया गया ये बयान जो है वो महज झूठ और फरेब पे मबनी है और अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और हिमायतियों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि चंद तज्जियाकार और चंद एंकर्स जो है वो उनकी हिमायत में बिल्कुल खुलेआम सामने आते हैं और मीडिया स्क्रीन्स पे वो दलाइल देते रहे। खैर, अब नैब लाहौर ने मरियम नवाज साहिबा को 11 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया है। उस खबर की एक इजमाली तफसील मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं और उसके बाद उस पर तज्जिया करेंगे। खबर यह है कि नैब ने मरियम नवाज को 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम इंतकाल कराने के इल्जाम में 11 अगस्त को तलब कर लिया। मरियम नवाज के नाम रायवेंड में 200 एकड़ जमीन की मुंतकिली के हवाले से नैब ने साबिक DCO लाहौर नूरुल अमीन मैंगल और साबिक DG LDA आहद चीमा से भी तहकीकात का फैसला किया है। 2014 में रायवेंड में मरियम नवाज के नाम 200 एकड़ जमीन मुंतकिल की गई, जबकि 100 कनाल जमीन शहबाज शरीफ और 100 कनाल जमीन नवाज शरीफ के नाम अलहदा से मुंतकिल की गई। जमीन मुंतकिली में LDA के कवायद ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। शरीफ फैमिली की जमीन के इर्द गिर्द तामीरात को रोकने के लिए अराजी को ग्रीन लैंड करार दिया गया। तो नाजरीन, तफसील ये है कि शरीफ खानदान ने जब 1700 एकड़ यानी 25,000 कनाल पे मुहित रायवेंड मुगलिया और शुगलिया महल तामीर किया तो उस वक्त उन लोगों ने सोचा कि इस इर्द गिर्द लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक साइड पे कोई ज़्यादा तामीरात नहीं है, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है और वो ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो वीरान थी और एग्रीकल्चर लैंड थी। चुनांचे इन्होंने सोचा कि हमारे 25,000 कनाल पे फैले हुए वसी और अजीम शान ताजमहल के इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। चुनाचे 2013 में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, नूरुल अमीन मैंगल जो उस वक्त के DCO लाहौर थे, उनसे कहा गया कि आप इस अमल को और हमारे इस प्लानिंग को और इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए इकदाम करें। चुनाचे उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत रायवेंड महल के लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक पे तमाम तर जमीन को एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर कर दिया गया, ग्रीन लैंड करार दिया गया।
कि यहाँ पे किसी किस्म की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती और इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया जा सकता, हाउसिंग सोसाइटी रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर नहीं की जा सकती। चुनाचे उन लोगों ने जो ज़मीन उन लोगों की मलकियत थी रायवेंड महल के आसपास, उन्होंने सोचा कि जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, मार्केट्स नहीं बना सकते, तो इस ज़मीन की जो वैल्यू है फ्यूचर में वो कम हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने बेचने का, फरोख्त करने का फैसला किया। इस तरह शरीफ खानदान ने औने पौने दामों जो है ये ज़मीन खरीद ली और उसमें से जो तफसील आपको बताई गई है कि मरियम नवाज साहबा के नाम 200 एकड़, शहबाज शरीफ साहब के नाम 100 कनाल और नवाज शरीफ के नाम 100 कनाल, यानी इन दोनों भाइयों के नाम 12-12 कनाल अलग से है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा के नाम भी 242 एकड़ जमीन खरीद कर उनके नाम पे मुंतकिल की गई है। नाज़रीन, ये वालदा के नाम पे सरीहतन करप्शन है, क्योंकि नैब का केस ये है कि ये LDA के कवानीन के बरक्स ये अलॉटमेंट की गई है, तो गोया इन नाफरमान औलाद ने अपनी वालदा तक को भी नहीं बख्शा और उनके नाम पे भी करप्शन करने से एतराज़ नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालदा इस उम्र में वो खुद ज़मीन लेगी और उनको ये हिरस या तमा या लालच होगी कि मैं इस उम्र में भी ये ज़मीन गबन करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ। वो इतनी ज़ईफ़ है कि इस उम्र में वो खुद चल फिर भी नहीं सकती, घर से बाहर निकल भी नहीं सकती, तो वो कैसे ये ज़मीन खुद अपने नाम ले सकती है और मुंतकिल कर सकती है, बल्कि शायद उनके इल्म में भी ना हो, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने उनको भी नहीं बख्शा। नाज़रीन, इसके अलावा इस केस में मरियम नवाज साहबा को तो तलब किया गया है 11 अगस्त को, लेकिन 100 कनाल ज़मीन यानी कि 12 एकड़ 12.4 या इस तरह समझ लें एकड़ जो है वो नवाज शरीफ के नाम भी अलॉट हुई है, तो इसमें उसूलन नवाज शरीफ को भी नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन चूंकि नैब के इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क मफरूर है, 6 और 8 हफ्तों की जमानत लेके वो इलाज के बहाने गए थे बैरून मुल्क और वो लंदन के फ्लैट्स में अब महवे इस्तराहत हैं और नैब की जो दस्तरस है, नैब की पहुंच जो है उससे वो बाहर है, इसलिए शायद नैब ने उन्हें जो है कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया। वरना आप आने वाले दिनों में देख लें कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और नवाज शरीफ साहब को इस केस को भी मुस्तकबिल करीब में फेस करना पड़ेगा। और नाज़रीन, इससे आगे चलते हैं कि मैं आप लोगों की खिदमत में हमेशा एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश करता हूं और एक दलील आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं कि कैसे ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, ये सियासी निज़ाम कैसे हमारे माजी के हुक्मरानों ने अपनी सहूलत के लिए मुरतब किया है। चुनाचे वो करते क्या है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन में अखराजात करके वो कुर्सी इख्तियार तक पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के वो असम्बलियों से अपने इख्तियारात में बढ़ोतरी के लिए, अपने इख्तियारात में इजाफे के लिए कवानीन साजी करते हैं। जब इनके इख्तियारात बढ़ जाते हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के, तो उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पे अपने मनपसंद और हिमायती और वफादार लोगों को तैनात करते हैं और उनको तैनात करके उनसे गैर कानूनी काम कराते हैं। और मेरे इस मुवक्कफ की तकवीयत मिलती है नूरुल अमीन मेंगल के इस इकदाम से और साबिक DG LDA जो है आहत चीमा, उनके इस इकदाम से। इसके अलावा नाज़रीन, आप माजी करीब में जाएं कि जब पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ तो उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे कमरुज़्ज़मान चौधरी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया कि पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ है, 456 लोगों के नाम आए हैं, आप रियासत के मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बिजली के बिल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, सब जो आपके पास PROs की फौज जफर मौज है, आपने इस पे इकदाम क्यों नहीं किया, आपका क्या काम है? तो नैब के चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इनकार कर दिया था कि मैं शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। और इससे पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरजनिश की कि उदैबिया पेपर मिल्स केस में आपने रिव्यू पिटीशन दायर क्यों नहीं की, नजरसाने की दरखास्त क्यों नहीं की, दोबारा रीओपन करने की दरखास्त क्यों नहीं की? तो उस वक्त में उन्होंने ढटाई के साथ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जो SECP के चेयरमैन थे जफर हिजाजी, उन्होंने भी पनामा पेपर्स के दौरान जो है, पनामा केस के दौरान जो है रिकॉर्ड देने से साफ सरीहतन इनकार कर दिया था और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके किसी जगह मकाम पे ले जाया गया था। तो आप ये जो निज़ाम है ये रोज़ हमारे सामने अपने
अपनी खामियां और अपने सुकम सामने लाता है, तो मेरी दरख्वास्त है मौजूदा हुकूमत से कि आइंदा ऐसी कानून साजी की जाए कि किसी भी एक शख्स की ज़ात में ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात का इर्तिकाज़ नहीं किया जा सके, क्योंकि ये जो इख्तियारात में इजाफा है और जिसके तहत उनको ये इख्तियार मिल जाता है कि वो मुख्तलिफ इदारों के आला जो पोजीशंस होती हैं, जो प्रोमिनेंट पोजीशंस होती हैं, उन पे अपने लोगों को तैनात कर देते हैं और इस तरह उन इदारों को करप्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए करप्शन करते हैं और इस तरह फिर रियासती निज़ाम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो मेरी इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे कानून पास किए जाएँ कि ये जो मुख्तलिफ इदारों में प्रोमिनेंट पोजीशंस पे जो वैकेंसीज होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, उनके तकर्रुरी के लिए चंद बोर्ड्स तश्कील दिए जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या गवर्नर आए तो वो अपने मनपसंद अफराद को सिर्फ एक ही जो है ना आर्डर्स के ज़रिए या कलम की एक लाइन के ज़रिए तैनात न कर सके। तो नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद भी मैं आप लोगों से आपके लोगों की खिदमत में अपना तबसरा और तर्जिया पेश करूँगा। और इसके अलावा मैंने इस पर मज़ीद भी बात करनी थी कि नैब से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि इस केस की तमाम तर जो जड़ है, जो बुनियादें हैं, जो माखूज़ है, जो सोर्स है, वो रायविंड महल की तामीर है। और रायविंड महल की तामीर में जो 25,000 केनाल पे मुश्तमिल है, उसके तहत तक आप जाएं कि उसकी तामीर में किस कदर रियासती वसाइल और कौमी ख़जाने का इस्तेमाल किया गया और बेदरेग इस्तेमाल किया गया। क्योंकि रायविंड महल तामीर हुआ तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इसके इर्द गिर्द की जो ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो तमाम तर जो इस मसले की शुरुआत होती है वो रायविंड महल की तामीर से होती है। और मैं आप लोगों की खिदमत में कई वीडियोस में ये पेश भी कर चुका हूँ कि उसमें कैसे जो है ना कौमी ख़जाने का बदरेग इस्तेमाल किया गया और कौमी ख़जाने को लुटाया गया, और कैसे मनपसंद अफराद से करोड़ों रुपए के फंड्स जारी करवा के वहाँ पे गैस के कनेक्शन दिए गए और आसपास की ज़मीनों पे कब्जा किया गया। ये सब कुछ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ और आइंदा भी पेश करूँगा। लेकिन अगर रायविंड महल की तरफ नैब नहीं जाती और कि उसमें कैसे करप्शन की गई है, तो मैं आखिर में एक शेर पेश खिदमत करना चाहूँगा, क्योंकि जड़ किसी भी मसले की जड़ तक पहुँचना और उसकी जड़ तक पहुँचना और फसाद की जड़ तक जाना ये ज़रूरी होता है। फारसी का एक शेर है कि खिश्ते अव्वल चून हद में मार कज तासुरैया कजमीरो दीवार कज, यानी अगर इमारत की पहले ही ईंट टेढ़ी हो तो वो इमारत आसमान तक टेढ़ी रहेगी। तो इसकी जो जड़ है, जो पहली ईंट है, वो रायविंड महल है और उसके मुतालिक मैं आप लोगों की खिदमत में मज़ीद इंकशाफात करूँगा और नैब की खिदमत में भी चंद गुजारिशात पेश करूँगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।